सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। कब्रिस्तान में लाश का अंतिम संस्कार चल रहा था। फादर के कहने पर सभी ने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और सभी लोग कब्रिस्तान से बाहर आने लगे। अचानक बाहर आते वक्त पीटर की निगाह कब्रिस्तान में पड़े हुए ओइजा बोर्ड पर पड़ी। लोगों की निगाह से बचकर पीटर ने वो बोर्ड उठाकर अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। जैसे ही पीटर ने ओइजा बोर्ड उठाया, कब्र में हलचल होने लगी। उसके करीब से एक साया गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अंतिम संस्कार शहर के जाने माने रईस मिस्टर डेविड के बेटे रॉनी का था, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रॉनी पीटर के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। घर आकर रात में जब पीटर ने ओइजा बोर्ड देखा तो अपने छोटे भाई को ओइजा बोर्ड खेलने के लिए मनाने लगा। भाई, ये क्या है और इसे कैसे खेलते हैं? अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस बोर्ड पर यस, नो और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट के साथ साथ 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। इस पर हम हाथ रखकर किसी हॉली स्पिरिट को बुलाते हैं और फिर वो कॉइन की मदद से हमें हमारे सवालों का जवाब देता है। आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा भी बाहर गए हैं। हम दोनों अकेले ये गेम खेलते हैं। पहले तो उसका भाई खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर फिर पीटर के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो उसके साथ मिलकर ओइजा बोर्ड पर गेम खेलने लगा। रात के अंधेरे में दोनों ने अपने कमरे में सारी लाइट्स बंद की और ओइजा बोर्ड के आसपास ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई। भाई, अभी भी सोच ले, वक्त है, कहीं ऐसा ना हो हमें पछताना पड़े। वैसे तुझे ये बोर्ड कहाँ मिला? अरे तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिनता है? स्पिरिट से तेरे भी कुछ सवाल हो तो पूछ लेना, तेरे भी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ और मोमबत्ती जलाकर दोनों भाई एक सिक्का लेकर बोर्ड के आसपास बैठ गए। छोटा भाई अभी भी डर रहा था। पीटर उसे डांटते हुए बोला, सोच ले, यदि नहीं करना हो तो यहाँ से चला जा, मेरा मूड मत खराब करो। कितनी बार कहा है, कोई भी अच्छी चीज एंजॉय नहीं करते हो। पीटर के डांटने पर उसके भाई ने सिक्के पर हाथ रख दिया और वो लोग सिक्के को बोर्ड पर घुमाकर बोलने लगे, एनी हॉली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, एनी हॉली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम। काफी देर तक दोनों किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर ओइजा बोर्ड पर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं होता। होली स्पिरिट माय फुट। भैया प्लीज, इस तरह किसी स्पिरिट का मजाक मत उड़ाइए। स्पिरिट्स होती हैं। अरे स्पिरिट होती है तो आई क्यों नहीं? पीटर के कहने के बाद ही अचानक सिक्का अपनी जगह से हिलने लगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तू कर रहा है ना छोटे? देख, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझसे मजाक मत कर। अरे नहीं भैया, मैं नहीं कर रहा। ये सुनकर पीटर की आंखों में चमक आ गई। तू नहीं कर रहा मतलब सच में स्पिरिट यहाँ पर है? स्पिरिट यदि यहाँ पर हो तो अपने होने का सबूत दो। पीटर के कहते ही कॉइन खिसककर यस पर पहुंच गया। पीटर खुशी से उछल गया। छोटे देख, मैंने कहा था ना, अब मजा आएगा, हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। स्पिरिट, तुम्हारा नाम क्या है? स्पिरिट ने बोर्ड पर घूमकर कॉइन की मदद से जवाब दिया, रॉनी। RONY रॉनी? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आने का मकसद? स्पिरिट ने फिर बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया, रिवेंज। रिवेंज? मगर किससे रिवेंज? आत्मा का ये जवाब सुनकर छोटा भाई घबरा गया और पीटर से बोलने लगा, भैया बस हो गया, अब ये सब बंद करो। अरे जरा उसका जवाब तो सुनने दे, तू हर वक्त डरता रहता है। मुझे जानना है क्या ये सच में रॉनी है या कोई और? प्लीज बताइए, किससे रिवेंज लेना है? स्पिरिट ने फिर बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया कि पीटर। पीटर, यानी कि मुझसे? मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीटर बोल रहा था कि अचानक एक आत्मा उन दोनों के सामने आ गई, जिसके सर पर चोट लगने के कारण खून बह रहा था। आंखों की जगह गड्ढे थे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। अचानक अपने सामने उस रॉनी को देखकर, जिसे आज सुबह ही उसके साथ मिलकर दफनाया था, पीटर की चीख निकल गई। वो डरकर अचानक से उठकर बैठा तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। अपने आसपास देखने लगा तो वहां पर कोई ओइजा बोर्ड या मोमबत्ती नहीं थी। सामने देखा तो एसी चल रहा था, मगर वो पूरी तरह पसीने में लथपथ हो रखा था। उसने एसी का टेम्परेचर कम करके कूलिंग बढ़ाई ताकि उसका पसीना सूख जाए और पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया और उस ओइजा बोर्ड के बारे में सोचने लगा।
उसने अपनी अलमारी खोलकर देखी तो ओइजा बोर्ड वहां पर सामने वैसे ही रखा था जैसे सुबह कब्रिस्तान से आने के बाद रखा था।